हाय माय 11th ग्रेडर्स, कैसे हो तुम सभी लोग? बढ़िया ही हो गए यार। मैं भी बहुत टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा था। समर वेकेशन में कभी बाहर जाना आना ये वो एंड बहुत मैसी हो गया था सब कुछ। तो आई डिसाइडेड कि ठीक है, आज बनाते हैं कुछ तुम्हारे लिए यूज़फुल है। 11th की टिप्स दे रही हूँ, ठीक है। मेरे भी यूनिट टेस्ट कब से स्टार्ट है? 27 जुलाई से, ठीक है। अब मेरे को भी कवर अप करना पड़ेगा सिलेबस क्योंकि मैंने बहुत मज़े कर लिए, बहुत टाइम पास कर लिया, बट नाउ आई नीड टू कवर द सिलेबस। ये टाइम है सीरियस होने का। आज 4 जुलाई एंड 27 जुलाई से मेरे एग्ज़ाम है। मेरे एग्ज़ाम यहीं पड़े हैं और मुझे कोई चिंता ही नहीं है। काश तुम्हारे भी एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे और हो गए हैं तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, बट या ये स्ट्रैटेजी यूनिट 2 के लिए काम में रखना। हाफ ईयरली वगैरह की वीडियोस अलग आएगी क्योंकि उसमें सिलेबस बहुत वास्ट होता है, सो दैट्स वाई डिफरेंस है। आज जोधपुर का वेदर इज़ लाइक शेफ्स किस, इतना सही हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ तुम सबको। बाय द वे, मैं तुमसे आज शेयर करने वाली हूँ कुछ क्लास 11th की टिप्स जो मैंने किसी अपने सीनियर से लिए है, जो भैया अभी मेरे स्कूल में हेड बॉय हैं। लाइक ही इज़ ऑल्सो साइंस स्टूडेंट, बट ये टिप मैं तुम्हें सब स्टूडेंट्स के लिए है, सारी स्ट्रीम के लिए है, बट मोस्टली ये साइंस वालों के लिए है। बिकॉज आई एम अ साइंस स्टूडेंट एंड आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ अदर स्ट्रीम्स, सो दैट्स आई कांट गिव ना। सो या लेट्स बिगिन। फर्स्ट टिप है हमारे पास कि लाइक तुम्हारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो तुम उससे पहले ही नोट्स बना लो। एक तो डिटेल नोट्स जो तुम वन शॉट के साथ देखते हो, एक शॉर्ट क्रिस्प नोट्स लाइक एक पेज में तुम्हें पूरा चैप्टर फिट करना है। लेट मी शो यू। ये एक्चुअली मेरा फोल्डर है, ये यूनिकॉर्न वाला क्यूट सा। हाँ, तो मैं एक्चुअली इसमें रखती हूँ अपने, अभी तक के मैंने तो कुछ पढ़ाई की नहीं है खास, बट जितने नोट्स बनाए हैं वो ये देखो, ये क्रिस्प नोट्स होता है, सेल चैप्टर के हैं। ये दिख रहे हैं तुम्हें? ये पीछे सारे 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 ऐसे, तो इस टाइप के नोट्स बना लो, ठीक है। डिटेल और ये, क्योंकि ये मैं कह रही हूँ ये तुम्हें एंड टाइम पे इतना वर्थ इट होगा ना, इतना वर्थ इट पूछो मत। मतलब अभी तुम्हें ये होगा हाँ यार छोड़, अभी कौन बनाए, मेरी तरह कर रहे हो तुम लोग, पर मैंने भी मोटिवेशन देके बनाया। या सो दीज आर टाइप ऑफ फॉर्मूला शीट्स जो तुम फिजिक्स के लिए बना लो, तुम्हारे ही एंड टाइम पे काम आएगी। ये मैंने अभी सिर्फ मोशन एंड स्ट्रेट लाइन की बनाई है। Actually, unit tests are very easy to score. It helps you to improve your, लाइक कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। और अब सब स्कूल्स में ये होता है कि क्लास 12 में हेड गर्ल या हेड बॉय बनते हैं, तो मोर यू गेट मार्क्स, मोर यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग अ हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल। सो आई रिकमेंड यू टू स्टडी वेल एज। देखो, हार्श रियलिटी यही है कि तुम बिना पढ़े कभी भी कुछ अचीव नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है, अच्छी खासी होती है, बट हार्श रियलिटी है ये। तुम मुझे अब कुछ भी कहो, बट मैं क्या ही बोलूँ, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं होता है अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, दिस सेंटेंस इज ऑफकोर्स रॉन्ग। भाई, कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है, रोनाल्डो की, बहुत लोग होते हैं वैसे, बट यू हैव टू स्टडी हार्ड। तुम धीरे धीरे एक एक स्टेप, जैसे पहले हेड गर्ल बने, फिर 12th बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाए, फिर ऐसे एक एक स्टेप चढ़ोगे ना, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा और तुम हर चीज़ को अचीव कर लोगे। या दैट्स इट। अब फर्स्ट टिप तो ये थी कि तुम्हें डिटेल्ड और शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बनाने हैं विच विल हेल्प यू इन योर फाइनल एग्जाम्स, हाफ ईयरली एग्जाम्स, ऑल एग्जाम्स। बहुत हेल्पफुल होंगे ये। अब तुम सब पढ़ना होगा, तुम्हें इतना वास्ट ये जो सिलेबस है अपना क्लास 11th का, इसको कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 1 मिनट है, लाइक 5-10 मिनट है तुम्हारे पास। अब तुम की सारी कॉपियाँ खोलोगे एक एक पेज, इससे अच्छा एक पेज में ये लो देखा और ख़त्म। दैट्स इट, स्मार्ट वर्क। तो बस फर्स्ट टिप तो ये थी। सेकंड टिप ये है कि मैं कहती हूँ कंसिस्टेंस रहना ज़्यादा ज़रूरी है।
ये ज़रूरी नहीं है कि तुम कह रहे हो कि हाँ ठीक है, एक दिन क्लास मिस कर दी, एक दिन ये मिस कर दिया। स्कूल डेली जाओ, अपना ऑनलाइन बैच अटेंड करो, अपना कोचिंग जो भी है तुम अटेंड करो। सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा है, इट्स ओके। 1 hour स्टडी इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। 1 hour सेल्फ स्टडी भी तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर तुम कंसिस्टेंसी रख रहे हो, रोज़ क्लास भी अटेंड कर रहे हो ना, दैट विल पे ऑफ। तो बस कंसिस्टेंट रहो और एग्ज़ाम में यूँ नहीं सब कुछ कवर करने की कोशिश करो। अगर न्यू चैप्टर्स तो बिल्कुल मत उठाना, मतलब ये फॉर योर गॉड सेक मैं ये कहती हूँ, न्यू चैप्टर्स मत उठाना। जो लाइक ये जो हैं उनको ही अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि तुम नया टॉपिक पकड़ोगे तुम उसमें कंफ्यूज होगे। और 11th क्लास ऐसी नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया एंड दैट्स इट। 11th में बहुत डीप स्टडी करनी पड़ती है, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। हम 10th तक तो मज़े से कर लेते हैं पास, बट या 11th में पता चलता है ना। अभी मैंने यहाँ पे सिलेबस चिपका रखा है अपना क्लास 11th का, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, लेट मी शो यू। ये देखो, ये रहा। सो मच टू स्टडी। यहाँ पे मेरा एक यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं हो रही है, और एंड आई एम लाइक नो वरीज, आई कैन डू इट। मैं यूनिट टेस्ट देने के बाद तुमसे मिलूँगी, तुम्हें कुछ और अच्छी टिप्स दूँगी जो मुझे अब एक्सपीरियंस होने वाली है से 1 महीने में। मोर देन यूनिट टेस्ट में अब 20 दिन ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, प्रोबेबली 25 से लेस डेज बचे हैं। तो आई नीड टू कवर द सिलेबस एंड या दैट्स वेरी हेक्टिंग। तो चलो ठीक है, मैं पहले देती हूँ अपने यूनिट टेस्ट, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, देन आई विल सजेस्ट यू सम मोर थिंग्स विच यू कैन अप्लाई इन योर क्लास 11th। एंड प्लीज़ ट्रस्ट मी गाइज, आई एम लिटरली सेइंग, जो मैं कहती हूँ उसकी मैंने बहुत रिसर्च की अपने सीनियर से, यूट्यूब से, चैट जीपीटी से, सबसे, ठीक है। तो जस्ट ट्रस्ट मी। और कुछ मैं यहाँ पे प्रो टिप्स लिख रही हूँ, बोल नहीं रही क्योंकि मेरा गला ख़राब है बहुत कुछ दिनों से, एंड यू नो। तो ये रही कुछ प्रो टिप्स, इनको ज़रूर फॉलो करना, प्लीज़ ज़रूर फॉलो करना। अगर ये कर ली यूल क्रैक योर क्लास 11th। और कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जो कि मेरे साथ हुई है समर वेकेशन में और समर वेकेशन के बाद, ये इन पे अब ध्यान मत दो, और अब इन फ्यूचर इन प्रॉब्लम्स को जस्ट अवॉइड। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय माय क्यूरीज, क्लॉक इट।